हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। ऐसा क्यों होता है, जिन लोगों की हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं ना, जिन लोगों की हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना, वो लोग हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। जिसकी हम जितनी ज़्यादा परवाह करते हैं, जिसकी हम जितनी ज़्यादा केयर करते हैं ना, वो हमारी बिल्कुल भी केयर नहीं करते। देखो, जिस इंसान की इज्जत होती है ना, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं होती, वो जीते जी मर जाता है। तो अगर आप इन 5 बातों पे गौर करते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, तो कोई भी आपका अपमान नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, सब आपकी इज्जत करेंगे। बट आपको इन 5 बातों को ना ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब कोई आपकी इंसल्ट करता है ना, आपका अपमान करता है, तो आपको फर्स्ट टाइम ही उसे रोकना है। कोई भी आपका मजाक उड़ाता है, आप पहली बार में ही रोक दीजिए। क्या होता है कि जब कोई पहली बार में ही आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, या आपका मजाक उड़ाता है, या आपकी इंसल्ट करता है ना, अगर आप चुप रहते हैं, तो आप उनकी हिम्मत को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो वो आगे भी आपके साथ हर बार ऐसा कर सकता है। और आपके हर बार चुप रहने से ना, उस इंसान की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी घट जाती है। इसीलिए आप उसे स्टार्टिंग में ही रोक दीजिए, बिना किसी झगड़े से, बिना किसी गुस्से से। उसे बिना किसी झगड़े से और बिना किसी गुस्से से भी रोका जा सकता है। लेकिन जब आप ये चीजें बहुत ज्यादा सह लेते हो ना, तो आपको फाइनली गुस्सा करना ही पड़ता है। आपको फाइनली रिलेशनशिप को बिगाड़ना ही पड़ता है। इसीलिए आप बिल्कुल सावधान रहे और स्टार्टिंग में ही इन चीजों को रोक दें। इसीलिए कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है या आपके साथ अब्यूजिंग बिहेवियर करता है, तो पहली बार में ही रोकना है। तो जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है ना, उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। एंड दूसरी गलती पता हम क्या करते हैं, हम ना लोगों को ओवर वैल्यू करने लग जाते हैं। डोंट ओवर वैल्यू पीपल। देखो, जब आप किसी को ना बहुत ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हो ना, उस इंसान की नजर में आपकी वैल्यू डाउन होने लग जाती है। पता नहीं इंसान का दिमाग ऐसा क्यों नहीं है, बट ऐसा है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं ना, उसके माइंड में आपकी वैल्यू कम होने लगती ही है। दिमाग ऐसा ही है इंसान का। तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। जब आप उस इंसान की इतनी वैल्यू कर रहे हो, तो उसकी नजर में भी आपकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट वैल्यू घट जाती है, यही सच्चाई है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप इंसानों की वैल्यू ना करें, बट उन्हें इतने भी भाव ना दे कि वो आपको रद्दी के भाव ही समझ ले। देखिए, इज्जत ना ऐसे इंसान को ही देनी चाहिए जो खुद भी इज्जत देना जानता हो। जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता ना, उसे इतनी ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं होती। एंड तीसरा पॉइंट है, आप ना हर दिन अपनी पावर बढ़ाते रहो। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी पावर कैसे बढ़ाए। आपको अपनी पावर बढ़ानी है अपने तन की, अपने मन की और अपने धन की। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जिसके पास पावर है ना, उसी की इज्जत भी है, लोग उसी की वैल्यू करते हैं। अब ये मत समझना कि पैसा आ जाने के बाद लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नहीं, आपको अपने मन की और तन की शक्ति को भी बढ़ाना है। यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकली हेल्थ है ना, वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना है ना कि आप हर किसी की बातों से ना मतलब प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना पड़े आपको। आपको लोगों की बातों का बिना गुस्सा किए अच्छी तरह से जवाब देना आना चाहिए। आपको बातों बातों पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना है ना कि कोई आपके साथ गलत बिहेव करने से पहले ना 100 बार सोचे। तो आपको तन, मन, धन, इन तीनों से स्ट्रांग बनना है। खुद को ना इमोशनली, मेंटली और फिजिकली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। ये कड़वी सच्चाई है ना। आज की डेट में इज्जत लोग उसी की करते हैं, वैल्यू लोग उसी को देते हैं ना जिसके पास पावर है। नंबर 4, जिसपे कि लोग ध्यान ही नहीं देते। आप अपनी कमजोरी ना लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं, और खुद की कमजोरी को ना खुद से एक्सेप्ट करना सीखें।
औरों के जैसे बनने की कोशिश कभी ना करें। देखो, जो काम सब कर सकते हैं वो काम आप नहीं कर सकते, और जो काम आप कर सकते हैं वो काम सब नहीं कर सकते। आप अपनी वैल्यू खुद करें, तभी तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और अपनी कमजोरी ना कभी भी किसी के सामने जाहिर ना होने दे। हर आंसू आंखों में लाया ना करो, हर दर्द लोगों को बताया ना करो। अरे लोग ना हाथों में नमक लिए फिरते हैं, सब जख्म लोगों को दिखाया ना करो। देखो, जब आप लोगों को अपनी कमजोरी बता देते हो ना, उन्हें सब कुछ जता देते हो ना, तो ना चाह कर भी आपको उनसे अपनी बेइज्जती सहनी ही पड़ती है। कभी ना कभी वो आपको जरूर सुनाएंगे, जरूर ताने देंगे उस कमजोरी को लेके। देखो, कभी भी किसी को अपनी कमजोरी का मजाक ना उड़ाने दे, मौका ही ना दे, उन्हें बताए ही ना कभी अपनी कमजोरी। और अपनी कमजोरी से अपने अंदर ना कभी भी हीन भावना ना लाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर बी ऑलवेज अवेलेबल। देखो, इंसान का ना ऐसा स्वभाव है कि जो चीज उसके पास हर टाइम अवेलेबल रहती है ना, वो उस चीज की मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं करता। जिस चीज के लिए वो तरसता है ना, जो उसको बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, इंसान उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी ही वैल्यू करता है। जब आप किसी को अपनी लाइफ में इतना स्पेशल बना लेते हो ना कि आप उसके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहते हो, तो आप उसके माइंड में ना अपनी वैल्यू को कम कर रहे होते हैं। जब वास्तव में उसको आपकी जरूरत हो ना, तभी आप उसके लिए अवेलेबल रहिए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स है, आपके कोई रिलेटिव है, या आपके कोई रिश्तेदार है। हाँ, यहाँ मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। पेरेंट्स के लिए अगर आप 24 घंटे भी अवेलेबल रहते हो ना, तो उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली ना, आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू कभी कम होनी चाहिए पेरेंट्स को छोड़कर। तो कभी भी किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे उतने ज़्यादा आपको वो रद्दी के भाव समझने लगेगी। तो अगर आपने ये 5 बातें फॉलो कर ली, तो आपकी कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी कोई भी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, आपकी सब इज्जत करेंगे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आपकी इंसल्ट कर सके। सच यही है कि आपकी इज्जत आपके हाथों में है। अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं ना, तो ये सारी दुनिया आपकी वैल्यू करती है। तो ये 5 बातें आप हमेशा याद रखें। दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर ऐड करेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।